हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। हमारी सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश के भूगोल की। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रमुख वनोपज। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख वन और वनोपज। आज हमारा टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ। क्या है हमारा टॉपिक? मध्य प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ। ठीक है, इससे पूर्व में आपको जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस करवा देता हूँ। ठीक है, कि पहाड़ियाँ होती क्या है। ठीक, पर्वत शिखर क्या है, पर्वत क्या है, पर्वत शिखर क्या है, पर्वत श्रेणियां क्या है और पर्वत श्रृंखला क्या है। ठीक है, तो पहाड़ी पर्वत का लघु रूप है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 1000 मीटर से कम होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पहाड़ी बोलते हैं। पर्वत क्या होते हैं? जिनकी हाइट 1000 मीटर से अधिक होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? पर्वत कहते हैं। ठीक है, फिर क्या देखते हैं? पर्वत शिखर की पर्वत का सर्वोच्च बिंदु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत शिखर बोलते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट हिमालय का सर्वोच्च बिंदु है। ठीक है, पर्वत श्रेणी एक ही काल में निर्मित, एक ही काल में निर्मित पर्वतों का समूह क्या कहलाता है? पर्वत श्रेणी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसमें क्या आ जाती है? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणियां, ये क्या हो जाएंगी? एक ही काल में निर्मित है। यदि हम लोग देखें पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला क्या है? विभिन्न काल में निर्मित पर्वतों का समूह। विभिन्न काल में निर्मित पर्वतों का समूह क्या कहलाते हैं? पर्वत श्रृंखला कहलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये विभिन्न काल में निर्मित पर्वत और इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? हिमालय पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये छोटी छोटी टर्म्स समझ में आई होंगी। आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियां। देखिए, मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे पहला अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी में लिखा है स्टूडेंट्स, है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कहाँ से प्रारंभ होती है? अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली के रायसीना हिल्स तक के। और मध्य प्रदेश का कौन सा भाग आता है? मालवा का उत्तर पश्चिमी भाग आता है। ठीक है, दूसरी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी क्या? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, जो मालवा से लेकर के बिहार के सासाराम तक के विस्तृत है। ठीक है, इसको हम लोग मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे कि कौन कौन सी इसके अंतर्गत श्रेणियां आती है। फिर दूसरी श्रेणी है, तीसरी श्रेणी, अंतिम श्रेणी, सतपुड़ा मैकाल पर्वत, जो राजपीपला से शुरू होकर के कहाँ तक चलती है? अमरकंटक तक के चलती है। कहाँ से? राजपीपला, गुजरात में है। राजपीपला से लेकर के कहाँ तक? अमरकंटक तक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विस्तृत से एक एक पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ कि सतपुड़ा, विंध्याचल और अरावली, ये 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अब हम लोग देखेंगे क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसकी सिंपल सी विशेषता देख लेते हैं पहले क्या क्या है। सबसे पहले तो ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, जो नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य में स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य में स्थित है। ठीक है, फिर निर्माण ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। निर्माण ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। शाखा इसकी 7 शाखाएं हैं। लंबाई कितनी है? 1120 किलोमीटर। ठीक है, याद रखते चलिएगा। और इसकी औसत हाइट कितनी है? 900 मीटर है। ठीक है, और विस्तार कहाँ से? राजपीपला से लेकर के कहाँ तक के? मैकाल तक के। ठीक है, राजपीपला से लेकर के मैकाल तक के इसका विस्तार है। अब सतपुड़ा को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। सबसे पहले पश्चिमी सतपुड़ा, इसके पश्चात मध्य सतपुड़ा और मध्य सतपुड़ा, और फिर क्या है? पूर्वी सतपुड़ा। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ी आती है? देखिए, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आता है, बीजागढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर था क्या? सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ी आती है। सबसे पहले मछवाड़ की पहाड़ी, ये कहाँ पर है? गुजरात में है, मछवाड़ की पहाड़ी। इसके पश्चात बड़वानी की पहाड़ी। कौन सी? बड़वानी की पहाड़ी। ठीक है, बड़वानी की पहाड़ी, याद रखिएगा। इसी को क्या बोलते हैं? बीजागढ़ की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी बोलते हैं इसे। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? आसिरगढ़ की पहाड़ी।
ये सब सीक्वेंस में है स्टूडेंट्स, है ना, तो आप आसानी से याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और चौथी क्या है, इसी पे अखरानी की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी जो पश्चिमी सतपुड़ा है, जो राजपीपला से लेकर के कहाँ तक आता है, बुरहानपुर दर्रे तक के, कहाँ तक, बुरहानपुर दर्रा तक। और जो मध्य सतपुड़ा है बुरहानपुर दर्रा से लेकर के सिवनी तक के है, कहाँ तक, सिवनी जिला आपने सुना होगा। और सिवनी से लेकर के अमरकंटक तक के पूर्वी सतपुड़ा आता है। ठीक है, तो ये हो गई क्या, पश्चिमी सतपुड़ा की प्रमुख पहाड़ियाँ, मछवाड़ की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, आसिरगढ़ की पहाड़ी और अखरानी की पहाड़ी। बड़वानी की पहाड़ियों को ही क्या बोलते हैं, बीजागढ़ की पहाड़ी। ठीक है, कौन सी, बीजागढ़ की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग आते हैं किसमें, मध्य सतपुड़ा। मध्य सतपुड़ा में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां, सबसे पहले कालीभीत पहाड़ी, कौन सी, कालीभीत पहाड़ी, जो कहाँ पर है, बैतूल में है। ठीक है, इसके पश्चात ग्वालीगढ़, तीसरे में क्या हो जाएगा, महादेव पहाड़ी। और महादेव पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धूपगढ़ की पहाड़ी, जो 1350 मीटर है, कितनी, 1350 मीटर है। आईएमपी है, यहीं पर चौरागढ़ आता है। ठीक है, जहाँ पे बड़ा महादेव का मंदिर है। ठीक है, कहाँ पर, पचमढ़ी में। ठीक, और ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कौन सा, पचमढ़ी क्षेत्र। इसके पश्चात अंतिम में आती है इसमें गोंदवाड़ा की पहाड़ी, गोंदवाड़ा। ठीक है, गोंदवाड़ा की पहाड़ी किसके अंतर्गत आती है, मध्य सतपुड़ा के अंतर्गत। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। और पूर्वी सतपुड़ा में कौन सा आता है, मैकाल, मैकाल के ही अंतर्गत क्या है, अमरकंटक। देख लीजिए क्या है, अमरकंटक। अब अमरकंटक को कहा जाता है ये घड़े के साइज का है, यानी कि मटके, मटके के जैसे। इन्हीं मटकों से तीन नदियां निकलती हैं, पश्चिम की ओर नर्मदा, उत्तर की ओर सूर सोन और पूर्व की ओर जोहिला। ठीक है, ये तीन प्रकार की नदियां इसी अमरकंटक से निकलती हैं। ये पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, मटके वाली पहाड़ियां। क्यों, क्योंकि यहाँ से थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल का रिसाव होता है, और जब यही जल राशियां वृहद समूह के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं तो ये नदियों का स्वरूप ले लेती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला। ठीक है, ये भी क्या है, बायोस्फीयर जैव रिजर्व है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया, सबसे पहले ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। इसके पश्चात सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है ये, ग्रेनाइट बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है ये। इसके पश्चात इसकी 7 शाखा है, इसकी लंबाई कितनी है, 1120 किलोमीटर है। ठीक है, और औसत हाइट कितनी है, 900 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कौन सी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, जो प्राचीन पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, किसमें, प्राचीन पर्वत श्रेणी। टूटी फूटी आकृति है इसकी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपर्दन, वायु और जल अपर्दन के कारण। ठीक है, और साथ ही परतदार चट्टान है, कौन सी, परतदार चट्टान है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 450 से लेकर के 610 मीटर। और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी, सद्भावना है, कौन सी, सर्वोच्च चोटी सद्भावना, 752 मीटर। ठीक है, 752 मीटर। इसे भी दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी जो कहाँ पर है, पूर्व में सतना एवं रीवा के पास में, पूर्व में सतना एवं रीवा के पास में है। ठीक है, और दूसरी श्रेणी हो जाएगी क्या, कैमूर श्रेणी। क्या है, कैमूर श्रेणी, जो कटनी जबलपुर के आसपास है। और ये पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के खनिजों की प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर। ठीक है, विंध्याचल पहाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में चूना पत्थर की आपको अधिक मात्रा में प्राप्ति हो। ठीक है, और ये विंध्याचल क्रम की चट्टानों से संबद्ध पहाड़ियां हैं ये, इसलिए यहाँ पे चूने की प्रधानता अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इतने फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या, अंतिम हमारी पहाड़ी कौन सी, अरावली पहाड़ी। ठीक है, जो अहमदाबाद गुजरात से लेकर के दिल्ली में रायसीना हिल्स तक के विस्तृत है। कहाँ से, अहमदाबाद गुजरात से लेकर के दिल्ली में रायसीना हिल्स तक के विस्तृत है। ठीक है, इसे दो भागों में बांटते हैं, एक हो जाएगा पूर्वी अरावली और एक हो जाएगा पश्चिमी अरावली। ठीक है, इसी अरावली से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है यहीं से। ठीक है, कौन सी, लूनी नदी निकलती है। और चंबल की एक सहायक नदी है, कौन सी, धसान।
वो भी इसी माउंट आबू पड़ता है यहाँ पे, माउंट आबू के आसपास से ही निकलती है, ठीक है। और अरावली पर्वत की ही सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट आबू, ठीक है, माउंट आबू है यहाँ पे। और यहीं पर जैनों का प्रसिद्ध मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, जो सोलंकी राजवंश से संबंधित है। किससे, सोलंकी राजवंश से संबंधित है, ठीक है। आईएमपी फैक्ट है, फैक्ट आपको याद रखना है। यहीं पर नक्की झील है, अरावली पर्वत में कौन सी, नक्की झील है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और ये क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए समानांतर पर्वत की कैटेगरी में आता है। इस कारण यहाँ पे वर्षा कैसी होती है, अपेक्षाकृत कम होती है, फिर न्यून मात्रा में वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि अरावली पर्वत, ठीक है, धसान या इसी को बनास भी कहीं कहीं बनास लिखा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको मध्य प्रदेश की प्रमुख पहाड़ियाँ समझ में आई होगी और आपको इनके सीक्वेंस भी याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार सीक्वेंस याद कर लेते हम लोग। ये होगी क्या, हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। सबसे पहले मछवाड़ की पहाड़ी, मछवाड़ के पश्चात बड़वानी की पहाड़ी, बड़वानी के पश्चात असिरगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। असिरगढ़ की पहाड़ी के पश्चात कालीभीत की पहाड़ी, कालीभीत पहाड़ी के पश्चात महादेव पहाड़ी, और महादेव पहाड़ी के पश्चात गोंदवाड़ा पहाड़ी, ठीक है। और गोंदवाड़ा पहाड़ी के पश्चात कौन सी, मैकाल पर्वत श्रेणी, कौन सी, मैकाल पर्वत श्रेणी। ये सीक्वेंस हो जाएगा क्या, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यही सीक्वेंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको प्रमुख पहाड़ियाँ समझ में आई होगी। फिर अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में जब पठार पढ़ेंगे तो हम लोग जाना पाव हिल्स, ऐसी छोटी छोटी हिल्स को भी कवर करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा क्या, मध्य प्रदेश के प्रमुख पठार। प्रमुख पठार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है। इनका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब इनकी भौगोलिक विशेषताओं को देखेंगे तो जो हमारे प्रमुख या आईएमपी पहाड़ी जो छोटी छोटी छूट चुकी है उनको हम इस पठार वाले सेक्शन में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी हिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है क्या, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर के तीर्थंकर तक के उसके नोट्स डल चुके हैं। जो हमारा तीसरा चैप्टर है हिस्ट्री का, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, पर्व, साहित्य, उसकी भी नोट्स 2-3 दिन में डल जाएंगे। बाकी ज्योग्राफी के आपको पीडीएफ डल रहे हैं, उसमें टॉपिक वाइज डल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस।